Hello, virtual. Let's read the question. Question says that during an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law. B into P to the power 2 is equal to constant. The initial volume and the temperature of the gas are V and T respectively. The temperature of the gas when it expands to the volume 2B is option A, root under 2T, option B, root under 2 into T, ऑप्शन सी 2T, ऑप्शन डी टी। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, ये इसको जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है एक गैस का, जो क्या कौन सा रूल फॉलो करता है? ये रूल फॉलो करता है v इंटू पी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये वैल्यू हम लोगों को फॉलो कर रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं v इंटू पी एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखिए P इंटू वी। अब P इंटू वी को वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? NRT लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे NRT इंटू पी एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ से हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं लोग। अब यहाँ से अगर हम लोगों को P का वैल्यू अगर हमें लिखना हो तो P के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम लोग P इज इक्वल टू अगर लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं NRT अपॉन वी। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा NRT इंटू NRT और अपॉन में V एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू हो गया एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया V एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखिए n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, r जो है ये कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया? t और v के बीच में रिलेशन आ गया टी स्क्वायर अपॉन वी एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से अगर दो कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो क्लियरली लिख सकते हैं कि टी वन अपॉन टी टू द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। अब इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो क्या है? टी और वी है। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? टी अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं T2 टू द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू क्या है? इनिशियल वॉल्यूम v है और बाद में ये वॉल्यूम कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2v। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t अपॉन टी टू, टी अपॉन टी टू इसका वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 1/2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे चला जाएगा रूट अंडर में चला जाएगा। तो यहाँ से टी टू इज इक्वल टू क्या आ गया? टी टू इज इक्वल टू आ गया रूट टू इंटू टी, जहाँ पे ये टी क्या है? टी जो है ये इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर हम लोग रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या हो गया? ये हो गया कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है रूट अंडर टी के बराबर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।